हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से सिग्मा पर्सनालिटी का होता है या बाद में वो सिग्मा मेल या फीमेल बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल एग्जैक्टली यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि एक सिग्मा पर्सनालिटी का व्यक्ति जन्म से सिग्मा होता है या बाद में सिग्मा बनता है। एक व्यक्ति बड़े होकर क्या बनेगा यह 5 चीज़ें डिसाइड करती हैं। पहला है उस व्यक्ति का नेचर, दूसरा उस व्यक्ति का नर्चर, तीसरा एनवायरनमेंट अर्थात उसके आसपास के लोग और माहौल, चौथा है उस व्यक्ति का माइंडसेट और पांचवा है इंस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे ये पांचों चीज़ें लोगों के पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा इस विषय में समझ बढ़ेगा कि आखिर एक सिग्मा पर्सनालिटी के लोग जन्म से सिग्मा होते हैं या बाद में सिग्मा बनते हैं। नेचर अर्थात उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। यह चीज़ किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी भविष्य में कैसा होगा यह डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी व्यक्ति का नेचर का अर्थ है कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से चीज़ों को महसूस करता है और किस तरह किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करता है। और किसी व्यक्ति में ये चीज़ें कैसी होगी यह थोड़ा जन्म से तय होता है अर्थात बायोलॉजिकली फिक्स्ड होता है, और थोड़ा हमारे आसपास के लोग कैसे हैं यह डिसाइड करता है। अर्थात एक व्यक्ति का नेचर एक सिग्मा की तरह होगा या फिर अल्फ़ा की तरह होगा या फिर बीटा की तरह होगा, यह बहुत हद तक जन्म से तय होता है। अर्थात अगर उसके माता पिता सिग्मा पर्सनालिटी के थे तो चांसेस है कि वो भी सिग्मा मेल या फीमेल ही बनेगा। नर्चर अर्थात पालन पोषण। किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को यह चीज़ बहुत प्रभावित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके माता पिता ने किस तरह से पालन पोषण करके बड़ा किया है। अगर किसी के माता पिता बहुत सपोर्टिव थे अर्थात अगर किसी के माता पिता अपने बच्चों को वैसे ही जीने दिए जैसे वे जीना चाहते थे और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को चेंज होने के लिए फोर्स नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा बड़ा होकर उसी पर्सनालिटी का रहेगा जिस पर्सनालिटी का वो छोटे समय से था। इसके बहुत हाई चांसेस हैं। और अगर उसके माता पिता उसे उस तरह जीने नहीं देते हैं जैसा वह चाहता था, तो ऐसी स्थिति में चांसेस हाई है कि उसका पर्सनालिटी बदल जाएगा जो छोटा समय था। इसी तरह अगर किसी के माता पिता पहले किस्म के हैं अर्थात वे अपने बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वे जन्म से हैं, तो अगर वह बच्चा जन्म से सिग्मा पर्सनालिटी का था तो वो बड़ा होकर भी सिग्मा पर्सनालिटी का होगा, जिसका चांसेस हाई है। वहीं अगर उसके माता पिता दूसरे किस्म के हैं अर्थात वे अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं, तो अगर वह बच्चा जन्म से सिग्मा था तो वह बड़ा होकर भी सिग्मा पर्सनालिटी का ही होगा, जिसका चांसेस बहुत कम है। और अगर वह बच्चा जन्म से सिग्मा पर्सनालिटी का नहीं था तो भी वह बड़ा होकर सिग्मा पर्सनालिटी का बनेगा, इसका भी चांसेस है अगर माता पिता दूसरे किस्म के हों तो। इन्वायरमेंट। कोई व्यक्ति किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है अर्थात उसके आसपास के लोग और वातावरण कैसा है, यह उस व्यक्ति के पर्सनालिटी पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर उसके आसपास का वातावरण उसके पर्सनालिटी के अनुकूल नहीं है तो चांसेस हाई है कि वो अपना पर्सनालिटी को बदल लेगा। वो उस पर्सनालिटी का बन जाएगा या बनने की कोशिश करेगा जिस पर्सनालिटी के साथ वो उस इन्वायरमेंट में आसानी से जीवन बिता पाएगा। और अगर वातावरण अनुकूल हो तो वह अपने पर्सनालिटी को नहीं बदलेगा। इस तरह एक व्यक्ति की पर्सनालिटी पर इन्वायरमेंट प्रभाव डालता है। माइंडसेट। किसी व्यक्ति का माइंडसेट किस तरह का है यह भी किसी की पर्सनालिटी को बहुत प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे अपने आप पर पक्का विश्वास है तो वो किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं बदलेगा और वह उसी पर्सनालिटी का बना रहेगा जिस पर्सनालिटी का वो पहले से है। और अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे अपने आप पर विश्वास नहीं है तो वह अपना पर्सनालिटी को अपने आसपास के लोगों के साथ फिट होने के लिए बदल लेगा। इस तरह अगर किसी सिग्मा पर्सनालिटी का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो वो उन फेवरेबल अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने पर्सनालिटी को नहीं बदलेगा। पर अगर उस सिग्मा पर्सनालिटी का माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अपना पर्सनालिटी को बदल लेगा। इंस्पिरेशन अर्थात कोई बार हम दूसरे लोगों के पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित होते हैं और हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से बचपन से बहुत प्रभावित हैं अर्थात अगर हम छोटे समय से किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो चांसेस है कि हम उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे और उनकी तरह बन जाएंगे। अगर हम किसी से बड़ा होने के बाद इंस्पायर होते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं तो हम उनके जैसे पूरी तरह से नहीं बन सकते। वहीं अगर हम अपने बचपन में इंस्पायर होते हैं तो हम बहुत हद तक उनकी पर्सनालिटी का आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह नेचर, नर्चर, इन्वायरमेंट, माइंडसेट और इंस्पिरेशन एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इन पांचों चीज़ों में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का नेचर ही है जो जन्म से तय होता है, पर यह किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जन्म से सिग्मा पर्सनालिटी का हो सकता है और साथ ही साथ अगर एक व्यक्ति जन्म से सिग्मा पर्सनालिटी का नहीं है तो भी वो सिग्मा पर्सनालिटी का बन सकता है अपनी इच्छा और अपने आसपास के लोगों के अनुसार।
तो ये था आज का वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की ग्रोथ में मदद करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क अल्फा कैसा होता है तो लेफ्ट साइड के वीडियो पर क्लिक करें।